Hello students, today we are covering our next topic, that is under the neurological disorders, and in this session we will study about depression. So let's start. So before starting, let's talk about what actually mental illness is. Mental illness एक्चुअल में है क्या? मेंटल इलनेस एक टाइप का डिसऑर्डर है जिसमें क्या है, हम डे टू डे लाइफ को ईजिली एंगेज आउट नहीं कर पाते हैं, उससे कम्प्लीटली डिटेरियोरेट हो जाते हैं। मतलब हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को ईजिली मैनेज नहीं कर पाते, अपने बिहेवियर, अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये डिसऑर्डर किसी भी एज, रेस, रिलीजन, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड में हो सकता है। इवन दो इसका कोई पर्टिकुलर कॉज हो भी सकता है और कुछ इंटरनल चेंजेस की या इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से भी मेंटल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। बेसिकली हम तीन टाइप से इसे डिस्टिंग्विश करते हैं, डिप्रेशन, मेनिया और सीजोफ्रेनिया। इस सेशन में हम बात करेंगे डिप्रेशन और सीजोफ्रेनिया की। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन एक टाइप का कॉमन डिसऑर्डर है जिसमें क्या है, वो बेसिकली हमारा मूड स्विंग्स, कॉग्निटिव बिहेवियर चेंजेस, इमोशनल इम्बैलेंस, लैक ऑफ एपेटाइट, लैक ऑफ एनर्जी, फैटीग, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, एनीडोनिया, ये सारे सिम्टम्स मोस्ट कॉमन है हमारे डिप्रेशन के। डेफिनेशन की बात करें तो डिप्रेशन इज़ अ स्टेट ऑफ लो मूड एंड एवर्जन टू एक्टिविटी। मतलब क्या है, हमें बहुत ज़्यादा मूड चेंजेस रहते हैं, हमें कोई भी एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो पाते हैं ईजिली, और हम डे टू डे एक्टिविटी को कैरी आउट करने में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते हैं। ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम है जिसमें क्या है, मूड डिस्टर्बेंस के साथ साथ कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, वेजिटेटिव डिस्टर्बेंसेस अटैच्ड रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला चेंजेस जो हमारे आता है, सबसे पहला चेंज हमारे आता है थॉट्स में। हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव और डिटेरियोरेटिंग हो जाते हैं। हमें हर चीज़ में एक नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं, मोटिवेशन नहीं रहती, लैक ऑफ फीलिंग्स और सेंस ऑफ वेलबींग नहीं रहता, सैडनेस, डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग, इवन आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते इवन स्मॉल से स्मॉल टास्क में अपने। People experiencing depression generally depicts like dejection, hopelessness, guilt, lack of interest. और सिम्टम हमारा आ गया एनीडोनिया, विच रिफर्स टू लॉस ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी एक्टिविटी में हमें इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता है। लैक ऑफ प्लेजर, जिन चीज़ों में हमें पहले अच्छा फील हुआ करता था, उन्हीं चीज़ों को एक्सेल आउट करते शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। कॉजेज में सबसे पहला तो हमारा आ गया, कोई भी एक लाइफ इवेंट हो सकता है। मान ली कोई फिज़िकल अब्यूज़ है या कोई लॉस है, फिज़िकल लॉस है, किसी की डेथ है, या कोई मेंटल साइकोलॉजिकल हार्ट ब्रेक्स हैं, या इवन कोई ट्रॉमा है, कोई इंसिडेंट ऐसा है। ये सारे हमारे लाइफ इवेंट्स में आते हैं। पर्सनैलिटी चेंजेस में हमारे सारे आ गए, ओवरऑल पर्सनैलिटी को लेके जो हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सेस होने लगते हैं, वो ओवर हैवी कर जाते हैं हमारे ब्रेन के ऊपर, वो हमारे पर्सनैलिटी चेंजेस में आ गए। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट्स में हमारे ड्रग्स आ गए, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कार्डियक एजेंट्स। ये क्या है, कुछ टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को हमारे ब्रेन में लो कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमें ऐसे सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं जो भी बहुत ही डिप्रेसिंग होते हैं। फिर कुछ टाइप के सब्सटेंसेस लाइक ओपियोइड, हेरोइन, कोकेन, स्टिमुलेंट्स, हेलुसिनोजेंस, ये कुछ सब्सटेंसेस भी हैं जो क्या है, डिप्रेशन इंड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में। फिर कुछ टाइप के साइकेट्रिक सिंड्रोम्स हो गए, जैसे कि मूड डिसऑर्डर्स, मेनिया, सीजोफ्रेनिया। ये सारे हमारे साइकेट्रिक सिंड्रोम्स में आते हैं जो एक लीडिंग कॉज है हमारे डिप्रेशन का। फिर अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डिप्रेशन की। तो सबसे पहले टाइप हमारा आता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन का। ये बेसिकली क्या है, कैन अकर बिफोर और आफ्टर, जस्ट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ये भी कुछ टाइप का हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, मेनली प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। इसलिए हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद पेरीपेटम ऑनसेट भी बोलते हैं इसे। ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और इवन 4 वीक्स आफ्टर द प्रेगनेंसी डेवलप हो जाता है।
नेक्स्ट हमारा आता है एटिपिकल डिप्रेशन, जिसे हम बोलते हैं मूड रिएक्टिविटी। ये टोटली अपोजिट है हमारे डिप्रेशन का। हम क्या है, एक नॉर्मल सी चीज़ों में भी हम एक्सेसिव अमाउंट में रिएक्ट करने लगते हैं, जिसे हम सिंपल सी एक्टिविटी में एक्सेसिव मूड रिएक्शंस देते हैं। इसके जस्ट अपोजिट आता है मेलैंकोलिक डिप्रेशन, जिसमें हम क्या डे टू डे एक्टिविटी या कॉमन एक्टिविटी जिसमें हम प्लेजर फील किया करते थे, उसमें भी हम डिप्रेस होने लगते हैं। फिर हमारा आता है एटिपिकल डिप्रेशन, जिसके मेन पॉजिटिव सिम्टम्स हो गए वेट गेन, इंक्रीज इन एपेटाइट, ओवर स्लीपिंग, हैवी लिम्स और रिजेक्शन सेंसिटिविटी। फिर हमारा आता है डिसरिथीमिया, जिसे हम बोलते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो क्या है माइल्ड सिम्टम्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट लाइक फॉर 2 years। इसके भी कुछ सिम्टम्स कॉमन जैसे रहते हैं चेंज इन एपेटाइट, चेंज इन स्लीप, फैटीग, लॉस ऑफ एनर्जी, फिर डिक्रीज सेल्फ एस्टीम, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इन डे टू डे एक्टिविटीज, होपलेसनेस, पेसिमिज्म बोलते हैं जिसे हम। ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ डिप्रेशन में आते हैं। फिर हमारा आता है सीजनल एक्टिविटी इफेक्टिव डिसऑर्डर, जो पर्टिकुलर किसी सीज़न के आने वजह से हमें डिप्रेसिंग मूड हो जाता है, वो हमारा आता है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर में। बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे डिप्रेसिंग एपिसोड्स दैट ऑफन accompany द मैनियाज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। फिर आता है हमारा प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर, इमोशनली रिलेटेड होते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल से गर्ल्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो जैसे हमें कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, सबसे पहला आपका आता है फैटीग और लॉस ऑफ एनर्जी, थॉट ऑफ डेथ और सुसाइड इंक्लूडिंग सुसाइडल अटेम्प्ट्स, फीलिंग ऑफ गिल्ट, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, रिमेंबरिंग और मेकिंग डिसीजंस। हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, परसिस्टेंटली सैड रहते हैं, एंशियस, एंजाइटी डेवलप हो जाती है हमारे अंदर, डिक्रीज इन एपेटाइट, स्लीप डिसऑर्डर्स, हमारी स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, फिर इरिटेबिलिटी, फिर रेस्टलेसनेस। ये सारे कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं हमारे डिप्रेशन के। फिर कुछ टाइप के हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डिप्रेशन में। इन्हीं में से एक हार्मोन हमारा होता है सेरोटोनिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मूड और एपेटाइट को कंट्रोल करने में। उसी की यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेरोटोनिन कैसे हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल साइन एंड सिम्टम्स डेवलप करने में। तो सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में क्या ऑब्सेशंस और कंपल्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है, जो मेन लीडिंग कॉज है हमारे डिप्रेशन का। ये जैसे कि आप साइकिल ऑफ डिप्रेशन में देख सकते हैं कि कैसे इंटर रिलेटेड हैं चीज़ें। इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से क्या होगा, स्लीप डिस्टर्ब होगी, स्लीप डिस्टर्ब की वजह से क्या होगा, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, एंजाइटी, फिर रिड्यूस सेरोटोनिन लेवल की वजह से इम्पेयर्ड स्लीप पैटर्न, टायर्डनेसनेस, एग्जॉस्ट फील करेंगे हम बहुत ज़्यादा, फिर फीलिंग ऑफ प्रेशर, रेस्टलेसनेस एक्सपीरियंस, इम्पेयर्ड मोटिवेशन, इम्पेयर्ड बेसिस इन रिलेशनशिप्स। ये सारे हमारे ओवरऑल इंटर रिलेटेड सिम्टम्स हैं जो अल्टीमेटली डेवलप करते हैं हमारे डिप्रेशन को। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। तो पैथोजेनेसिस एज सच तो कोई क्लियर पैथोजेनेसिस नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे मोनोअमीन डेफिशिएंसी थ्योरी के बेस पे कि एक्चुअल में ये हार्मोनल इम्बैलेंस से कैसे इंटर रिलेटेड है। तो हमारे ब्रेन में कुछ टाइप के केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जिसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो बेसिकली क्या है, एक टाइप के केमिकल्स हैं जो केमिकल मैसेजिंग का काम करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अपने हमारे मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे मोनोअमीन, जिसे हम बोलते हैं सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन, ये 3 न्यूरॉन्स हैं जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिप्रेशन में। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं इनके लेवल्स की। इनके लेवल डिक्रीज आउट कर जाते हैं हमारे साइनेप्टिक लेफ्ट में, जो कि स्पेस होती है हमारे 2 न्यूरॉन्स के बीच में। सेरोटोनिन क्या कंट्रोल करता है हमारा ऑब्सेशंस, कंपल्शंस, नॉरएपिनेफ्रिन एंजाइटी और टेंशन, डोपामीन
अटेंशन, मोटिवेशन और प्लेजर। जब इनके लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे तो यही सारे सिम्टम्स हमारे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं हमारे बॉडी में। यही हमारे बेसिस हैं मोनोअमीन हाइपोथेसिस का। इवन ट्रिप्टोफैन की डिक्रीज एक लीडिंग कॉज है हमारे सिम्टम्स को डेवलप होने का डिप्रेशन में। जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस हैं वो इन्हीं सिम्टम्स के बेसिस पे करते हैं, जैसे कि हमारे डिप्रेसिव मूड, डिक्रीज इन प्लेजर, वेट गेन, वेट लॉस, इमोबिलिटी टू स्लीप और ओवर स्लीपिंग, साइकोमोटर एजिटेशन, फैटीग, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, गिल्ट, डिक्रीज कंसंट्रेशन, सुसाइडल अटेम्प्ट्स। ये सारे इन्हीं हार्मोनल चेंजेस और डिक्रीज की वजह से होते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं SSRI, जिसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स। ये क्या काम करते हैं, जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए, तो वो कुछ टाइम के बाद रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये उन्हें रीअब्जॉर्ब होने से बचाते हैं, जिनकी वजह से क्या है, सेरोटोनिन लेवल बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में, जिससे हम इजीली क्या है, जो वो हार्मोन जो एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रहा है उसमें एनहांसमेंट होने लगता है। यहाँ पे कुछ ड्रग्स भी लिखी हुई जैसे फ्लोक्सेटिन, पैराक्सोटिन, सेट्रालिन। फिर कुछ और ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं। ये कुछ टाइप की ड्रग्स होती हैं जो मोस्ट कॉमनली डिप्रेशन में यूज़ की जाती है। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में आपका सबसे पहला आ गया फिजिकल एक्सरसाइज। ऐसा देखा गया है कि फिजिकल एक्सरसाइज फॉर 20 मिनट्स फॉर 3 वीक्स अल्टीमेटली रिलीज इन डिप्रेसिंग पेशेंट्स। तो कुछ टाइप के कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज होती हैं, मोटिवेटिंग स्पीचेस, ब्रेक इन प्रॉब्लम्स और सोशल ओवरकमिंग और सोशल टॉकिंग, इवन taking some kind of motivating sessions are helpful in treatment of depression. Now next हम बात करते हैं schizophrenia की। तो what actually schizophrenia is? schizophrenia क्या है, ये भी एक टाइप का न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें क्या है, सीजो वर्ड का मतलब होता है स्प्लिट। स्प्लिट से आप स्प्लिट पर्सनैलिटी से कोरिलेट ना करें, बल्कि स्प्लिट का मतलब है यहाँ स्प्लिटेंस ऑफ थॉट्स, मतलब मल्टीपल थॉट्स चेंजेस आते हैं हमारे इस सीजोफ्रेनिक पेशेंट के अंदर। तो सिंपली क्या है, सीजोफ्रेनिया इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इन डिफरेंट पेशेंट्स एंड विच एग्जिबिट डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस एंड सिम्टम्स। तो सीजोफ्रेनिया क्या है, एक टाइप का क्रोनिक और सीवियर ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसमें डिफरेंट अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉग्निटिव। इसमें बेसिकली पर्सन क्या है, जो एक्चुअल हमारा रियलिटी है उससे अपना कट ऑफ कर लेता है, स्प्लिट आउट हो जाता है। वो एक्चुअल और डिल्यूजनरी वर्ल्ड में चला जाता है। वो अपने थॉट्स को ज़्यादा परसेप्टिव मानने लगता है, बल्कि उसके खुद के थॉट्स उसके ब्रेन पे ज़्यादा हावी हो जाते हैं। ही इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियलिटी एंड वर्चुअलिटी। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स क्या है, उसमें 3 तरीके के सिम्टम्स बेसिकली देखे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स की। पॉजिटिव सिम्टम्स में हमारा आता है सबसे पहले डिल्यूजन में क्या है, सबसे पहला कि समथिंग इज़ कंट्रोलिंग हिम और सम काइंड ऑफ रेफरेंस टू समथिंग दैट कम्स, फॉल्स बिलीव्स, थॉट्स, ये सारे हमारे डिल्यूजन में आते हैं। फिर होता है एक अदर सिम्टम हमारा हेलुसिनेशन में क्या है, उसे वो सब चीज़ें सुनाई और दिखाई देने लगती हैं जो एक्चुअल में परसिस्ट ही नहीं करती हैं। वो सारी चीज़ें हमारी हेलुसिनेशंस में आती हैं। फिर आता है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच। इसमें क्या रहता है, अनरिलेटेड हो जाता है इंसान, बिल्कुल एक अलग ही उसमें किसी डिसऑर्डर पे चला जाता है, जिसमें क्या है कि हम किसी भी एक टॉपिक पे रिलेवेंट नहीं रह पाते। जैसे कि किसी भी एक टॉपिक पे बात चल रही है तो वो पर्सन क्या है, धीरे धीरे एक से दूसरे टॉपिक पे जंप करेगा, अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता है।
ईजिली उस टॉपिक पे बोल भी नहीं पाएगा। वो सारे हमारे किस में आते हैं, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग और स्पीच पे। बिहेवियर में क्या है, बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं, वो एक अलग ही टाइप की बिहेवियर सिम्टम शो करता है, जिसमें हम कोई भी ऐसी हरकत करने लगा। मान लीजिए समर का सीज़न है और वो विंटर के क्लोथ पहन के घूमेगा, तो ये सारे हमारे डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर में आते हैं। फिर आता है कैटाटोनिक बिहेवियर, जिसमें क्या है, मूवमेंट सीज आउट हो जाता है, लेस रिस्पॉन्सिव हो जाता है किसी भी टाइप की कंडीशन और सिचुएशन के लिए, रेजिस्टेंट टू मूवमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस, इनअप्रोप्रिएट पोस्चर ले लेता है। ये सारे हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स के अंडर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। तो नेगेटिव सिम्टम्स में सबसे पहला हमारा आता है रिमूवल ऑफ नॉर्मल प्रोसेसेस, दैट इज डिक्रीज इन इमोशंस, लॉस ऑफ इंटेंसेस। फिर इसमें आते हैं इफेक्ट्स हमारे, जैसे होता है पहला फ्लैट इफेक्ट, जिसमें क्या है, इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देता है हमारा पेशेंट। नेक्स्ट आता है हमारा एलोगिया, रिड्यूस स्पीच, रिस्पॉन्स आर डिटैच्ड एंड स्पीच इज नॉट फ्लूइड। फिर एवोल्यूशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, स्पॉन्टेनिटी, ये सारे हमारे आते हैं इवोल्यूशन में, जिसमें क्या डिक्रीज इन मोटिवेशन हो गया, डेली टू डेली वर्क में पार्टिसिपेट नहीं करता है, प्लेजर नहीं लेता है। एनिडोनिया, लैक ऑफ प्लेजर इन डे टू डे लाइफ, जिसमें क्या पहले वो प्लेजर फील करता था। अटेंशन डेफिशिएट हो जाता है, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग। नॉर्मल कॉजेज़ की बात करें तो सिंपल कोई एग्जैक्ट कॉज तो नहीं है स्किज़ोफ्रेनिया। देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉजेज़, लाइक जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं, बायोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकते हैं, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है जो हमारे स्किज़ोफ्रेनिया का कॉज हो सकता है। इवन दो सर्टेन काइंड ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। एक हमारे आते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स, जो इफेक्ट करते हैं हमारी मेमोरी, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग को। ये सारे हमारे कॉग्निटिव सिम्टम्स में आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि व्हाट आर द चेंजेस दैट आर बीइंग ऑब्जर्व्ड इन स्किज़ोफ्रेनिक ब्रेन। ब्रेन में भी एनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वेंट्रिकल्स में डिक्रीज इन हिप्पोकैम्पस ड्यू टू डिक्रीज इन न्यूरोट्रांसमीटर्स, फिर डिक्रीज इन ओवरऑल साइज ऑफ द ब्रेन, फिर एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ प्री कॉन्फ्रंटल कॉर्टेक्स, और कुछ टाइप के हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से क्या है, हम नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ भी कंसीडर नहीं कर पाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहला जो क्रूशियल रोल यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी में प्ले करता है, उसे हम डोपामीन हार्मोन की वजह से होता है। इवन तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे कॉजेज़ रहते हैं, जैसे कि जेनेटिक कॉज या हार्मोनल कॉज या इन्वायरमेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो ओवरऑल डेवलप करते हैं हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़, जो अल्टीमेटली लीड करते हैं ब्रेन डिसफंक्शन, इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ केमिकल्स, विच लीड्स टू स्किज़ोफ्रेनिया। ये सारे हमारे अल्टीमेट कॉज हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। दैट इज़ द अल्टीमेट पैथोजेनेसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ट्रीटमेंट की यहाँ पे बात करें तो ट्रीटमेंट में हम वेरियस काइंड्स ऑफ ड्रग्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। सबसे पहले हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि थोराजीन, फ्लुक्सोनोन, हेलोपेरिडोल। फिर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, जिसमें क्या है, मूड एलिवेटर्स हो गए हमारे, एंटीमेनिक्स हो गए, ये सारी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। तो कुछ अदर सप्लीमेंट्स हो गए, गावा इनहिबिटर्स हो गए, विटामिन सप्लीमेंट्स हो गए, ओमेगा फैटी थ्री एसिड्स हो गए, ये सारे हम ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। थैंक यू।